नाज़रीन, क्योंकि मोहित साहब जो है यहाँ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है सर, आप इनको हर बंदा अपना ट्रेनिंग लगता है, तो मेरी भी अच्छी खासी ट्रेनिंग इन्होंने करा दी है। तो आप अगर मेरा कैमरा दिखा सके आपको, तो वेदर हार्श हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, कुछ पहाड़ों पर अभी भी आपको बर्फ़ दिखाई देती है और काफ़ी हार्श वेदर है। अगर हम पंजाब, सिंध और बाकी पाकिस्तान की हम बात करते हैं, बहुत गर्मी, बहुत शदीद गर्मी हो चुकी है, पर यहाँ अभी भी आपको पहाड़ों पर बर्फ़ नज़र आती है, बड़ा हार्श वेदर है। सर, ये हम कहाँ पर आए हैं और ये प्रैक्टिस और ये ट्रेनिंग जो है वो क्यों दी जाती है? ये इस एक्टिविटी को जेड पुली कहते हैं। इसमें हम रस्सों की मदद से नीचे उतरते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर पोस्ट पे जाते हुए कोई बंदा क्रेविस के अंदर गिर जाता है, तो जो चोटी पर बंदा होता है वो अपने आप को सीट हार्नेस और रस्सियों की मदद से हुक करके नीचे जाता है। जो कोई कैजुअलिटी नीचे पड़ी होती है उसको हुक करते हैं डीरिंग की मदद से, और फिर उसको रस्सों की मदद से ऊपर लेके आते हैं। ये जो जवान ऊपर बैठे हुए, ये उनको सपोर्ट देने में मदद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जितनी हमने तीनों जगहों पर ट्रेनिंग देखी, बहुत स्टीप स्लोप पे क्यों है? ये देखें जी, अगर आगे पोस्ट के हालात आप नहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ पे इससे मुश्किल स्टीपनेस है, तो आगे के लिए इनको तैयार करने के लिए हम चाहते हैं कि इनकी सख्त से सख्त ट्रेनिंग हो। तो ये जो जितने हमारे जवान सियाचिन में मुख्तलिफ पोस्टों पे हैं, सबको इसी तरह के जो है लैंडस्केप का सामना होता है और इसी तरह के लैंडस्केप में उनको विद हार्श वेदर और बर्फ़ के साथ रहना होता है। बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ ऐसे ही हैं, तो जो भी जवान यहाँ आता है उसको डायरेक्ट ऊपर हम नहीं भेज सकते। बिल्कुल ठीक है। अब हम तो यहाँ रहेंगे, मोहित साहब और मैं, कैमरा आपको दिखाएगा और मोहित साहब ब्रीफ करेंगे कि किस तरह ये ट्रेनिंग है और किस पर्पज़ के लिए, कैसे जवान नीचे जाता है और फिर उसको लेके आता है जो नीचे गिर चुका होता है और वो बीमार होता है, इज़ नॉट फिट, जिसको ऊपर लाना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, पाक फ़ौज दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फ़ौज मानी जाती है और यही वजह है कि जब भी जवानों की ट्रेनिंग होती है, तमाम SOPs का, उनकी सिक्योरिटी का, किस तरह के इंजरी ना हो और उनकी ज़िंदगियों का, उनकी जान की सबसे ज़्यादा हिफाजत की जाती है। सर, बड़ा मुश्किल होता होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग SOPs का ख्याल रखना कि वही लैंडस्केप हो, उसी तरह का स्टीप हो, उसी तरह का इन्वायरमेंट हो, बट साथ साथ जवानों का ख्याल भी रखना है, उनको खुदा न खास्ता कोई इंजरी ना हो। ये बड़ा मुश्किल काम है। कैसे मैनेज होता है सर? देखिए जी, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले जवान की जान है, तो जवान की जान को बचाने के लिए हम जितनी सख्त से सख्त ट्रेनिंग करवा सकते हैं हम करवाएंगे। SOPs में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं? ऐसा ही है, बिल्कुल SOP में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। राइट। अब ये जवान जो है नीचे जाएंगे, हमारे साथ साजिद साहब मौजूद हैं। साजिद साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। इतनी गहराई से डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सर, क्या किस तरह आप, एक तो अपने कुछ मेजर्स पूरे कर लिए, SOPs फॉलो किए, जब आप नीचे जाते हैं तो किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं? फिर आपको पूरा एक जवान जो है उसको कैरी करना होता है और ऊपर लाना होता है, मुश्किल काम है, कैसे करते हैं ये सर, हमने सबसे पहले SOP का ख्याल रखना है। जो हमारी ट्रेनिंग के मुतालिक इवेंट है, इस इवेंट के मुतालिक जो SOPs के सामान है, उस सामान को टैली करना है। टैली करने के बाद इसकी जो हुकें वगैरह हैं वो लगा के फिर मैं अपने जवान के पास नीचे पहुंचूंगा और उसको कैजुअलिटी है या जो ज़ख्मी है उसको फिर अपनी मदद के तहत ऊपर ले आऊँगा। तो जब मैं नीचे जाऊँगा तो मेरे 4 जवान पीछे बैठे हैं, तो वो इस रस्से की मदद से खींचेंगे तो ऑटोमेटिक वो मेरे साथ ऊपर आ जाए। राइट। आप देख भी सकते हैं नाज़रीन, ये जो जवान बैठे हैं, ये उसको सारे इस ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा हैं। इसमें से 4 या 5 ऐसे होंगे जो साजिद साहब को विद वायर या विद रोप सपोर्ट दे रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि साजिद साहब किस तरह नीचे जाते हैं और एक जवान जो है फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़, वो हमने नीचे आपको नज़र भी आ रहा है और कैमरा आपको दिखाता है, तो उनको लेके ऊपर आएंगे। ये नारा क्यों लगाया जाता है? ये नारा जी इनका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए लगाया जाता है। जितना ज़ोर का नारा होगा उतना जवान का कॉन्फिडेंस बुलंद होगा। अच्छा, फील्ड में भी इसी तरह का नारा होता है? जब एक्चुअल सिनेरियो होता है तब इस तरह का नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान होता है। ये देख सकते हैं कि एक जवान जो नीचे गया है, वो अगले जवान को जिसको ऊपर लेके आना है उसको प्रॉपर SOPs से उसको उसी तरह हुक करेगा ताकि किसी तरह का डैमेज ना हो, और फिर अपने साथ उसको हुक करके बड़ी महारत के साथ, बहुत आसान काम नहीं है, और अब उस दूसरे जवान को वो कैरी करेगा। जब मुकम्मल तौर पे उसने SOPs को फॉलो करते हुए हुक कर लिया है, तो अब उसने सिग्नल दे दिया कि ही इज़ रेडी।
तो अब जो ऊपर जवान मौजूद हैं 4 से 5 लोग होते हैं जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नीचे साजिद साहब गए हुए हैं वो दूसरे जवान को, जो इस वक्त एक बॉडी है बिकॉज वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो कोई सपोर्ट नहीं दे सक रहा, तो पूरे जवान को उन्होंने उठाना है और ऊपर लेके आना है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये ज़रूर ज़रा रखिएगा कि जहाँ फील्ड में जब पोस्ट पर ये होता है तो वहाँ बहुत शदीद बर्फ़ होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। यहाँ तो हवा का दबाव 70 से 80 किलोमीटर अब जब मैं हूँ इस वक्त है, तो ऊपर ये हवा का जो है दबाव वो स्पीड जो है वो अबव 100 किलोमीटर्स होती है। तो ये बहुत मुश्किल है इस सारे कंडीशंस में। वेल डन साजिद साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज। इस वक्त हमें मिले हैं जो बैठे हैं ट्रेनिंग में, ये वो यूनिट है जो यहाँ मौजूदा यूनिट को रिप्लेस करेगा। तो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज से हैं और इन्होंने नीचे सर्व किया है। अब ये दुनिया के बुलंद तरीन, मुश्किल तरीन और सख्त तरीन महाज पर आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? ये तो बड़ा मुश्किल है, दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे ऊंचा महाज है। कैसा फील हो रहा है आपको? कोई खौफ, कोई डर? हमें यहाँ कोई खौफ नहीं होता। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन किए और सबसे ऊंची हाइट जगह पर अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं।